ग्रामर और ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी स्कूल टीचर्स नंबर्स हमारे काटा करती थी और अभी भी काटती होंगी अपने स्टूडेंट्स के। लेकिन ग्रामर सिर्फ इसलिए नहीं होती कि एक खामखा की चीज़ है जो आपको याद करनी है और उसमें आप मार्क्स लूज़ कर रहे हैं और उसके बाद उसका कोई यूज़ या मसरफ़ नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइटिंग। उसका हो सकता है एकदम से मसरफ़ हमें नज़र ना आए या समझ ना आए, लेकिन ये कि उससे आप अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं अपने ऑडियंस तक, और उसके अलावा उसको किस फीलिंग के साथ और किस टोन के साथ कर रहे हैं, तो वो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू वो चेंज और वेरी हो सकता है। देखते ही कैसे हो सकता है। ये एक मिसाल है हमारे पास। इसमें 4 अलग-अलग जुमले फुल स्टॉप्स के साथ उनको अलग-अलग किया हुआ है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टीचर्स डेवलप लेसन प्लान्स, टीचर्स प्लान एक्टिविटीज़ फॉर क्लास, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम गुड टीचर्स, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम गुड टीचर्स। इसमें एक 4 अलग-अलग इन्फॉर्मेशन के पीसेस दिए हुए हैं और अगर इसको हम डिफरेंट तरह से इसको स्ट्रक्चर करें तो लेट्स सी हाउ दैट साउंड्स डिफरेंटली। टीचर्स डेवलप लेसन प्लान्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर क्लास, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम सच गुड टीचर्स एंड लर्न मोर फ्रॉम देम। उसमें रब्त है, सारी चीज़ों का रब्त हो गया। इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं। टीचर्स डेवलप लेसन प्लान्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर क्लास, व्हेन टीचर्स डू दिस वेल, चिल्ड्रन बेनिफिट इन मैनी वेज। वन ऑफ दीज वेज इज़ दैट दे लर्न मोर। यानी उसमें अब उसको रब्त बना के और एक चीज़ जो है वो कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, ऐसे करके उसको दिखाया गया। तो सेंटेंसेस करेक्ट लिखना हमेशा इनफ नहीं होता, बल्कि उसको कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कौन सा वाला करेक्ट स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं, दैट चेंजेस द टोन एंड द वॉइस ऑल्सो। तो और इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। एक ही जुमला है, आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड, फुल स्टॉप है, और फिर आई हैवंट बिन ऑन अ वेकेशन इन 5 years। इसमें अगर फुल स्टॉप की जगह हम कोई और पंक्चुएशन डालें, आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड, फिर उन्होंने सेमी कॉलन दिया और फिर उसके बाद कहा है आई हैवंट बिन ऑन अ वेकेशन इन 5 years। इसमें दोनों बातों का थोड़ा सा कनेक्शन बन गया है कि मैं इतना बिजी हूं कि मैं वेकेशन तक पे भी नहीं गया। उसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन है, उसमें और उसको क्लियर कर दिया है, आई हैवंट बिन ऑन अ वेकेशन इन 5 years बिकॉज आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड। तो ये कंजंक्शंस होते हैं, जो ये बिकॉज और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इससे भी आप अपना मतलब डिफरेंट तरह से बयान कर सकते हैं और उसमें स्ट्रक्चर को डिफरेंट जुमलों को इकट्ठा कर सकते हैं इसके थ्रू, और कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ऑब्वियस कर सकते हैं। एक और भी इसमें फोकस शिफ्ट हो सकता है, आई एम सो बिजी एंड टायर्ड दैट आई हैवंट बिन ऑन अ वेकेशन इन 5 years। इसमें जो है फोकस अपने बिजी और टायर्ड होने के ऊपर हो गया है और वेकेशन पे जाने की बजाय, तो इसमें सीक्वेंस चेंज करके भी उसका उन्होंने इम्पैक्ट चेंज किया है। सो दीज आर सम वेज दैट यू कैन डू दिस। तो ये तो सीक्वेंसिंग की बात थी और कुछ थोड़ा सा पंक्चुएशन की हम आगे भी बात करेंगे। उसके अलावा सेंटेंसेस की लेंथ, लंबे सेंटेंसेस का इफेक्ट और होता है, छोटों का और होता है, और उनको अगर यूजुअली राइटर्स जो लिखते हैं तो उसको वेरिएशन में लेके चलते हैं। सारे लंबे सेंटेंसेस ये सारे के सारे छोटे सेंटेंसेस नहीं होते। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लाइन्स वर ड्रॉन, द स्काई वॉज ओवरकास्ट, 2 teams, 2 armies। तो इसका एक बड़ा एब्रप्ट सा इफेक्ट है, इसमें एक अर्जेंसी सी कन्वे हो रही है क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। उसके अलावा इसका एक और ऑप्शन ये हो सकती है, द लाइन्स वर क्लियरली ड्रॉन बिटवीन द 2 teams हु वर नाउ लाइक 2 armies। इसमें सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में, तो ये एक नैरेटिव या स्टोरी की तरह है। द स्काई वॉज डल एंड ओवरकास्ट दैट डे। तो इसमें अलग से एक स्काई का डल होना और ओवरकास्ट होना एक अलग से डिटेल है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं लग रहा। और जो पहला वाला है उसमें ये लग रहा है कि पूरा एक माहौल है उदासी और डिप्रेशन का, जिसमें कि लोग लड़ने को या किसी कोई चीज़ में मुकाबला करने को तैयार हैं। तो ये दैट्स हाउ इट चेंजेस द टोन ऑफ द टेक्स्ट। उसके अलावा एक और वेरिएशन उसकी है, द लाइन्स वर क्लियरली ड्रॉन बिटवीन द 2 teams ऑन दिस ओवरकास्ट एंड डल डे, द 2 armies। इसमें टीम्स का लफ्ज जो फ्रेज है वो शुरू में आया और आर्मीज का अलहदा। अगले सेंटेंस में इन दोनों को पास पोजीशन किया है। लेट्स सी हाउ दैट चेंजेस इट। ऑन दिस डल एंड ओवरकास्ट डे, द लाइन्स वर क्लियरली ड्रॉन बिटवीन द 2 teams, द 2 armies। यानी कि जो 2 टीम्स थी वो 2 आर्मीज थी। ये एक्चुअली जो द 2 armies ये क्लॉज है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसको अगर एज अ सेंटेंस लिखें तो इसमें थोड़ा सा पंच ऐड हो जाता है और थोड़ी सी इसका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, ड्रामेटिक होता है थोड़ा सा। ओपनिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस को आप, ये तो सेंटेंसेस के अंदर क्लॉजेस की सीक्वेंसेस थी, और सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उसकी सीक्वेंसिंग आप कैसे करेंगे, उससे भी जो पर्सनल स्टाइल है आपका वो इफेक्ट होगा। ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इनको देखते हैं कि इसमें एक में आई से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे में किसी डिफरेंट तरह हो रहा है।
I have to spend a day myself. I will go for a long walk around the park. I must remember to leave my cell phone at home so no one can intrude on my solitude. I want my seclusion to be complete and absolute, at least for a few hours. ये इसमें हर जुमले का पहला सेंटेंस एक ही है, दैट्स यूजुअली पहला वर्ड एक ही है, दैट्स यूजुअली नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ये चेंज करके होने चाहिए अनलेस आप ये कुछ शो करना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर जो है थोड़ी सी वो एजिटेटेड है या अपसेट है और उसको सिर्फ इस वक्त उसको सिर्फ अपने लिए टाइम चाहिए, तो अगर आप एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं. अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग कि हर सेंटेंस एक ही लफ्ज़ से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो आई हो या कोई और वर्ड हो. और ऑल्सो इन ईमेल्स, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं और आई करके लिख रहे हैं तो सामने वाले को इंप्रेशन मिलेगा कि आप सिर्फ अपने आप की बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट्स नॉट वेरी रिकमेंडेड अनलेस द कैरेक्टर रिक्वायर्स इट. इसको लिखने का एक और बेहतर तरीका ये हो सकता है, आई हैव टू स्पेंड अ डे बाय माई सेल्फ. अ लॉन्ग वॉक अराउंड द पार्क वुड बी नाइस, just so that no one can intrude on my solitude. I must remember to leave my cell phone at home. At least for those few hours, I want my seclusion to be complete and absolute. इसमें आप देखें कि जो बोलने वाला है उसकी थोड़ी सी लाइकेबल सा वो इंसान लग रहा है, सिर्फ आपने उसके सीक्वेंस लफ्ज़ों का थोड़ा सा चेंज किया है, और पहले वाले में थोड़ा सा क्रेज्ड सा और थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड सा इंसान लग रहा है. तो ये दीज आर डिफरेंट वॉइसेस दैट एज राइटर्स यू कैन यूज़. पंक्चुएशन से भी सारा कुछ चेंज होता है. जब बोलते हुए हम आवाज़ के उतार चढ़ाव से इफेक्ट लेते हैं, लिखने में पंक्चुएशन का वो काम होता है. ये देखिए इसमें दोनों चीज़ें, पंक्चुएशन और सीक्वेंस दोनों चेंज किए. मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन मस्ट टेल एम्प्लॉयज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़. दूसरा ऑप्शन इसका ये है, कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ नीड्स टू हैव टू क्वालिटीज़, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस. इसमें एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को जब अलग से लिखा है बाद में तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है, और पहले वाले सेंटेंस में वो उसके आगे और पीछे कॉमास लगा के लिखा था जैसे कि वो एक साइड पे अलग इन्फॉर्मेशन है, कोई की इन्फॉर्मेशन नहीं है. और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें वो एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस उसकी एक सेंट्रल पीस या सबसे की इन्फॉर्मेशन बन गई है. सो दैट्स हाउ पंक्चुएशन कैन चेंज योर मीनिंग एंड द इम्पैक्ट दैट यू वांट टू हैव. और इसके अलावा इलिप्सिस यानी 3 डॉट्स आप ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए या ये शो करने के लिए कि कोई सोच रहा है कैरेक्टर कुछ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसके देखते हैं कुछ डिफरेंट तरीके पढ़ने के कैसे हो सकते हैं. ही हैड लिव्ड अ गुड लाइफ. मोस्टली ही हैड लिव्ड अ गुड लाइफ. ही हैड लिव्ड अ गुड लाइफ मोस्टली. जो डॉट्स एंड पे लगाते हैं या शुरू में जो एलिप्सिस लगा रहे हैं उससे ज़रा सा उसमें एक सैड सा एलिमेंट आ रहा है, और अगर जो पढ़ रहा होगा वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि शायद कोई अब उसकी ज़िंदगी में जो कोई गलत बात या ट्रेजेडी कोई हुई थी उसका जिक्र आगे आने वाला है. सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट हाउ द सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन चेंज द वॉइस, द टोन एंड द पर्सनल स्टाइल ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से.